हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर फार्मूला कवर कर रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। वृत्त का मानक समीकरण। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल समझने से पहले हम लोग पहले सर्किल को समझ लेते हैं कि ये सर्किल क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कोई फिक्स पॉइंट क्या है, ए कामा बी है। यह एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और इससे आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और उसे मैंने क्या कर दिया, एक्स कामा वाई कह दिया। अब यह इस फिक्स पॉइंट से आर दूरी पर यह जो वेरिएबल पॉइंट्स है एक्स कामा वाई, इसी का जो डिस्टेंस होता है आर से, यह डिस्टेंस को लेते हुए जो यह मूव करता है तो उससे क्या निर्माण होता है, सर्किल का निर्माण होता है। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु से, किसी समतल में किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। फिर से देखिए, यह एक फिक्स पॉइंट है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु है, मान लेते हैं पी, और उस पी को यह आर दूरी लेते हुए मूव करा रहे हैं ऐसे। तो जो पथ का निर्माण होगा वही क्या होगा, सर्किल होगा। क्लियर है। तो अब आपको वृत्त समझ में आ गया होगा कि वृत्त क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक सर्किल है, एक्स ओ, एक्स डैश मान लेता हूँ, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये सर्किल के दो पॉइंट्स हमें पता हैं। एक तो इसका फिक्स पॉइंट जो इसका सेंटर है, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट्स क्या है, वेरिएबल पॉइंट्स पी है जो मूव कर रहा है, और उसके मूव करने से क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जब फाइंड करते हैं तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ओपी, ठीक है। तो जब डिस्टेंस बिटवीन ओपी निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ओपी, तो ओपी बराबर क्या दिया है, ओपी बराबर आर दिया है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x में से a को घटा लेंगे का होल स्क्वायर, और y में से b को घटा लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग वी गेट। दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये रूट हट जाएगा। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो मिला है इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त का मानक समीकरण। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल एंड whose center is ए कामा बी। तो और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, आर है।
एंड डिस्टेंस इज आर। तो अगर किसी वृत्त का सेंटर पता हो आपको और उससे आर डिस्टेंस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट्स पता हो, तो हम लोग जो है वृत्त का मानक समीकरण बहुत आसानी से बना लेते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फार्मूले में मैं कैसे प्रयोग करती, इसको आप x1 मान सकते हैं, इसे y1 और यह x2 और यह y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने फार्मूला पीछे पढ़ा दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। तो यही होता है वृत्त का मानक समीकरण। तो अच्छे से समझ लीजिए। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको सर्किल बताया। सर्किल क्या होता है, किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर उन सभी बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, या उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो यह एक फिक्स पॉइंट था a, b और इससे r डिस्टेंस पर एक वेरिएबल पॉइंट्स मैंने x, y मान लिया, और यह जब मूव करेगा इस समान डिस्टेंस पर तो उससे क्या निर्माण होगा, एक सर्किल का निर्माण होगा। और सर्किल का जो मैंने है वृत्त का मानक समीकरण फाइंड कर लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का यह फार्मूला है, मैंने रखा, सॉल्व किया, तो मुझे ये जो मिल गया है ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो अगर कहीं इस रूप में दिया गया हो तो समझ जाइएगा वो वृत्त का मानक समीकरण होता है। इसमें a, b क्या होता है, उसका सेंटर होता है, और x, y क्या है, वो वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं, और ये r क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस होता है। क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मित्रों में शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।